जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप रात के 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 1 बजे यानी कि रात के समय में आप करते हैं तो इससे कौन सी शक्ति जागृत होती है भगवान शंकर की, और आपको कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और इस मंत्र का जप करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, रात्रि का जो समय होता है वो सिद्धि का समय होता है, साधना का समय होता है और निशीत काल का समय होता है। ये जो समय होता है, इस समय पे बड़ी बड़ी शक्तियाँ और जो काली शक्तियाँ होती हैं, तामसी शक्तियाँ होती हैं, वो जागृत रहती हैं। रात के 12 बजे शमशान भी जागृत रहता है और तामसी शक्तियाँ, महाकाली शक्तियाँ और महातामसी शक्तियाँ भी जागृत रहती हैं, यानी कि भूत प्रेत जिन्न खबीस बेताल यक्षिणी योगिनी और भैरवी मसानी त्रिपुर सुंदरी, बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ जागृत रहती हैं। लेकिन ये जो समय होता है ये सिद्धि का बड़ा ही जबरदस्त समय होता है। इस समय और ब्रह्म मुहूर्त के समय की गई साधना कभी भी असफल होती ही नहीं है, चाहे वो किसी भी विधि से की गई हो या बिना विधि के की गई हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप रात के समय में जप करना शुरू कर दोगे ना, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना शुरू कर दोगे, तो आपको वो शक्ति प्राप्त होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। रात के 12 बजे इस ब्रह्मांड में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, यानी कि जो शक्तियाँ होती है वो जागृत अवस्था में रहती हैं और एक केंद्रित रहती हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप मंत्र का जाप करोगे सारी दुनिया शांत रहती है। तो ऐसे में देवी देवताओं से संपर्क करना बहुत ही सरल हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप रात्रि काल में जब नेट चलाते हैं तो नेट बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता है। डाउनलोडिंग की स्पीड अच्छी आती है, अपलोडिंग की स्पीड अच्छी आती है। और इसी प्रकार से रात्रि काल में जब आप मंत्र का जप करते हैं तो ब्रह्मांड में जो जितनी भी फालतू की तरंगे हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, वो सभी शांत रहती है। और जब शांत वातावरण रहता है, शांत माहौल रहता है, वायुमंडल शांत रहता है, तो ऐसे समय में जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके द्वारा छोड़ी गई तरंगे आपके इष्ट देवता तक तत्काल पहुंच जाती हैं, तुरंत पहुंच जाती है और वो तुरंत ही जागृत हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि रात्रि काल में कितना शांत वातावरण रहता है, कितना शांत माहौल रहता है। और उस समय जब आप कोई भी कार्य करते हो तो उस वो कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब आप रात्रि काल में पढ़ने के लिए बैठते हो या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। बहुत जल्दी आप कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी वो कार्य आपके लिए सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार से मंत्र जाप अगर आप करोगे रात में 12 बजे उठ करके तो बहुत जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होता है। और भगवान शिव जो कि ऑलरेडी भोले देवता हैं, पहले से ही बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो उनके मंत्र का जाप अगर आप रात में बैठ करके करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है। और जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो इससे आपके अंदर जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आपका जो ये मंत्र है वो सिद्ध होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन, नहीं, आपको मंत्र का जाप करना है, कंटिन्यू करना है, लगातार मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन आपको मंत्र का जाप करना है बैठ करके। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से हाथ मुंह धोइए। हाथ मुंह धो करके आसन के ऊपर बैठिए और रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप आप करना शुरू कर दीजिए। बोल बोल कर आपको जाप नहीं करना है, या तो मानसिक रूप से जाप आपको करना है या फिर उपांशु रूप से। आप खुद देखना, महीने सवा महीने में आपको अपने आसपास शक्ति का एक कहते हैं ना कि देवी देवताओं का आभास होना आपको शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि यार हमारे आसपास कोई ना कोई दिव्य शक्ति घूम रही है। भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव का साक्षात्कार आपको होना शुरू हो जाएगा। आपको जब आप जप करने के लिए बैठोगे तो अपने आज्ञा चक्र पे आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उस प्रकाश में आपको भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब आप जप करने के लिए बैठोगे ना तो इतनी एकाग्रता आपके अंदर आ जाएगी कि आपका उठने का मन ही नहीं करेगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम तो अभी बैठे हैं जाप करने के लिए, अभी तो हमें और जाप करना चाहिए।
इतनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी कि आप जिस भी व्यक्ति को जो बोल दोगे वो हो जाएगा। अगर किसी को बुरा कह दोगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा कह दोगे तो अच्छा हो जाएगा। और इस मंत्र से दिव्य दृष्टि भी बहुत जल्दी जागृत होती है, आज्ञा चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। और भगवान शिव जो कि त्रिनेत्रधारी हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनकी कृपा तो मिलती ही मिलती है। लेकिन इस मंत्र जाप के साथ में आपको भगवान शिव का पूजन भी करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आपको सिर्फ मंत्र का ही जप करना है और अगले दिन प्रातः काल में उठ करके आपको स्नान करके भगवान शिव के समक्ष जोत बत्ती जरूर करनी है, धूप दीप उनके समक्ष जरूर करना है। सोमवार को अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक कर सको तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम सोमवार के सोमवार भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाइए, ताकि उनको भोग प्रसाद भी मिलता रहे और आपका मंत्र फलित होता रहे, आपका मंत्र सिद्ध होता रहे। देखिए दोस्तों, मंत्र का जप करने के साथ साथ में देवी देवताओं को ना भोग प्रसाद भी देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी शक्ति खाली पेट कार्य नहीं करती है। आप मंत्र का जप कर रहे हो लेकिन आप उस मंत्र को पुष्ट नहीं कर रहे, यानी कि उस मंत्र को आप भोग नहीं दे रहे। मंत्र क्या होता है? मंत्र देवता का ही स्वरूप होता है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ही स्वरूप है एक तरीके से, यानी कि आप भगवान शिव का शाब्दिक स्वरूप आप इसको कह सकते हो। तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो तो या तो आप बीच बीच में हवन करते रहो इस मंत्र से, जैसे कि महीने 2 महीने पे हवन कर लिया आपने, या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को आप प्रसाद चढ़ाते रहो। तो वो भोग जो है वो भगवान शिव तक जाता रहेगा और आपका मंत्र बलिष्ठ होता रहेगा, आपका मंत्र सिद्ध होता रहेगा। और जब आप इस मंत्र का जप करते रहोगे तो इस मंत्र की जो कई चरणों की सिद्धि होती है, इस मंत्र की पहले चरण की सिद्धि तो 1.25 लाख की होती है। तो जब आपका मंत्र 1.25 लाख की संख्या पार कर जाएगा तो पहले चरण की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उस सिद्धि में आपको छोटी मोटी शक्तियाँ, छोटी मोटी सिद्धियाँ आपको मिल जाएंगी, जैसे कि किसी के बारे में आभास मिल जाना, आपको किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो जाना, किसी के साथ में अच्छा होने वाला है बुरा होने वाला है उसका पूर्वाभास आपको हो जाना। तो ये पहले चरण की सिद्धि होती है। अगले चरण की सिद्धि आपको मिलेगी 5 लाख के जाप पे, यानी कि 5.25 लाख जाप जब आप कर लोगे, उसमें क्या होगा, उसमें इस मंत्र का एक पुरस्चरण भी आपका हो जाएगा। तो दूसरे चरण की सिद्धि हो जाएगी। फिर तीसरे चरण की सिद्धि आपको 11 लाख पे मिलेगी, फिर 21 लाख पे, ऐसे करके अलग अलग चरणों की सिद्धि इस मंत्र की होती है और अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जब आपको लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो आपको फिर उसके बाद में परालौकिक शक्तियां, परालौकिक सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि परकाया प्रवेश और दूर श्रवण, दूरदर्शन और अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये जो बड़ी सिद्धियां होती हैं ये आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, आपको इस मंत्र का कंटिन्यू जप करना पड़ेगा। 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतना जाप आपको करना पड़ेगा इस मंत्र का। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी कि आप एक सिद्ध बन जाएंगे। आप इतने ज़्यादा सिद्ध बन जाएंगे ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप खुद ब खुद हैरान रहेंगे कि यार हमको क्या क्या प्राप्त हो गया इस मंत्र के जाप से। अपने अंदर, आपके अंदर जो ये मोह माया ये सब चीज़ें घुसी हुई है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर वैराग्य जागृत होना शुरू हो जाएगा और आपको बड़ी बड़ी शक्तियाँ, सिद्धियाँ आपको इस मंत्र से प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।